कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा टेबल्स। ओके, टेबल्स क्या होते हैं HTML में? जस्ट सिंपली आप लोगों के स्कूल में टाइम टेबल लगता होगा एक, राइट? सबके स्कूल में लगता, मेरे स्कूल में भी लगता था भाई। तो उस टाइम टेबल्स में क्या होते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स बने हुए रहते हैं, उन टेबल्स के अंदर कुछ लिखा हुआ रहता है ना। तो वैसे ही टेबल्स हम HTML में भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टेबल। बहुत बढ़िया, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से अपन अपनी HTML की फाइल पे आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कोड पढ़ा है, तो अब इस कोड को हम हटा देते हैं और हमारे पास एक सिंपल सा एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल टैग। आपको यहाँ पे टेबल टैग लिखना है, ठीक है। इस टेबल टैग के अंदर आप क्या बनाते हो? अब देखो, हर टेबल के अंदर क्या होता है, रोज एंड कॉलम होते हैं, ठीक है। तो आपको रो बनाना है, तो रो बनाने के लिए आपके पास एक सिंपल सा टैग होता है, वो है TR टैग। भाई क्या बढ़िया कैमरा काम कर रहा है, तो बढ़िया जूम इन करा। ओके सो आपको सिंपली TR टैग लगाना है। TR टैग लगाने के बाद TR टैग लगाया, TR टैग से आपका क्या होगा, एक रो बन जाएगी, ठीक है। अब उस रो के अंदर आपको कॉलम्स डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। कॉलम्स बनाने के लिए आप या तो TD का यूज़ कर लो, बट पहली रो में हम TD यूज़ नहीं करते हैं, हम TH यूज़ करते हैं। TH का फुल फॉर्म होता है टेबल हेड। क्या फुल फॉर्म होता है? टेबल हेड। हमने टेबल हेड लगाया TH, देन फिर उसके बाद एक और TH, नेम। TH के अंदर पहली हेडिंग में क्या लिखा, नेम, दूसरा क्या लिखा, एज। फिर अगले TH में हम क्या लिख देंगे, लिख दो यार कुछ ना कुछ, TH क्लास, ठीक है। ओके गाइज, तो क्या कुछ चेंज दिखेगा? नहीं दिखेगा। बोला सर आपने तो बिल्कुल बहुत गलत किया ये। तो मैंने गलत नहीं किया, अपन ने कोड में थोड़ा सा गलत किया है, और वो गलत ये किया है कि हमने बॉर्डर्स नहीं दिए हैं इस टेबल को। तो आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, ठीक है। आप उस एट्रीब्यूट से क्या दे सकते हो, बॉर्डर्स दे सकते हो। मैंने दिया बॉर्डर 1, जैसे आपने बॉर्डर 1 दिया तो देखो यहाँ पे बॉर्डर्स लगे हुए आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, एक सिंपली टेबल क्रिएट करी। टेबल में एक रो क्रिएट करी, किसकी हेल्प से? TR की हेल्प से, टेबल रो। और उस टेबल रो के अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे वो हमने डिसाइड किया TH की हेल्प से। बहुत बढ़िया, कूल, बहुत बढ़िया है। नाउ अगली जो चीज़ है, मैं इसके नीचे अब एक और रो बनाना चाहता हूँ। एक और रो बनाऊंगा तो किसकी हेल्प से बनाऊंगा? TR की हेल्प से बनाऊंगा। TR की हेल्प से मैंने एक और रो बनाया। अब नाउ टेबल के अंदर डेटा जा रहा है। ये तो टेबल का हेड था, हेड के कॉलम्स हमने डिसाइड किया कि भाई इस कॉलम में क्या आएगा, इस कॉलम में क्या आएगा, समझे, है ना। अब मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, टेबल डेटा के पहले कॉलम में क्या डेटा होगा, तो TD आएगा उसके लिए, ठीक है। मैंने TD लगाया, TD लगा के लिख दिया राम, ठीक है। कल ही भाई रामनवमी थी, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो TD के बाद मैंने वापस लगा दिया, राम की एज लिख दी, बहुत बढ़िया। देन फिर 10th लिख दिया, ओके। ये वो हमारे राम भगवान नहीं है, ये हम नॉर्मली किसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो TD देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, बहुत बढ़िया सा, सुंदर सा। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके बताऊं तो देखो कितना बढ़िया दिख रहा है? और थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा TD TR, ठीक है। TR के अंदर आप और आगे लिख सकते हो श्याम 21 10th, है ना। ये हमारा TR क्लोज हो गया। तो गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। जितनी आपको रो बनानी है आप उतनी रो बना सकते हो, किसकी हेल्प से? TR की हेल्प से, ठीक है। TR की हेल्प से आपको जितनी रो बनानी है आप उतनी रो बनाओ। TD की हेल्प से आपको जितना डेटा डालना है कॉलम्स के अंदर आप डालो, ठीक है। सिंपली जितना डेटा डालना है आप डाल सकते हो। TD 12th लिख देते हैं, गॉट इट। आई होप सो यहाँ पे समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। हमने एक फटाक से टेबल बना लिए। नाउ अगला क्या है हमारा, टेबल पढ़ लिया हमने, टेबल स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। टेबल टैग की हेल्प से हम बता देते हैं कि हम एक टेबल बनाने वाले हैं। TR टैग की हेल्प से हम बता देते हैं कि हम एक टेबल रो बनाने वाले हैं। TH की मदद से हम क्या बताते हैं कि हम टेबल के हेड वाले सेक्शंस में क्या क्या रखना चाहते हैं। TD की हेल्प से हम क्या बताते हैं, टेबल का डेटा क्या होता है। बहुत बढ़िया। टेबल के एट्रीब्यूट्स की कुछ बात करते हैं, ठीक है।
सबसे पहला क्या है हमारा कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन जो है बेसिकली एक टैग है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लगाएंगे, टैग नहीं है सॉरी, एट्रीब्यूट है। कैप्शन इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ क्लास टेबल, ठीक है। आई होप सो चल जाना चाहिए, नहीं चल रहा है, ओके। तो फिर हमको एक एज अ टैग ही लगाना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं गाइस, जैसे आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करोगे ज़्यादा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैप्शन। कैप्शन बेसिकली एक टैग होता है, मैं इस टैग के अंदर लिख देता हूँ क्लास टेबल, ओके। सो क्लास टेबल, यहाँ पे एक कैप्शन लिखा हुआ आ गया ऊपर, बहुत भी बढ़िया सा, ठीक है, आप ये कर सकते हो। अगली जो चीज़ है हमारी, अगली जो चीज़ है हमारी वो है हमारा टेबल, ओके। टेबल हेड, बॉडी एंड फुटर, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हम टेबल्स को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेड वाले सेक्शन को हम बोलते हैं टी हेड, है ना। बीच वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टी बॉडी, और उसके बाद बॉटम वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टी फुट, ठीक है। तो हम इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ 3 टैग्स, जो कि है हमारा टी हेड, ठीक है। टी हेड के अंदर मैं लिख दूंगा, मतलब पहला टी आर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो है मेरी यहाँ से यहाँ तक टेबल की बॉडी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, टी बॉडी के अंदर डाल दूंगा, सिंपल, ठीक है। ये क्या है, मेरा टेबल का फुटर वाला पार्ट है, तो मैं इसको किसके अंदर डालूंगा, टी फुट के अंदर, फुट वाले टैग के अंदर। गॉट इट, आई होप सो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही हैं तो फटाफट कुछ मत करो, अपना सिस्टम उठाओ और यहाँ तक चीज़ें बनाओ, ठीक है। गॉट इट, बनाओ फटाफट।